बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अफजाल कम्बो। आप देख रहे हैं अब्दुल्ला दुआखाना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम दोस्तों को खैर आफ़ियत के साथ रखे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नफ्स की कमज़ोरी के हवाले से। नफ्स के पतलापन होने की वजह से जो भी बीमारियाँ लाहक होती हैं या नफ्स का टेढ़ापन किस वजह से आता है, तो आज हम इसका इलाज और इसकी बीमारी के बारे में आपको तफसील के साथ बताएंगे। इससे पहले कि मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाएं, जो दोस्त अभी तक मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक की जानब। तो तकरीबन बेशुमार लोग जो मुश्तज़नी के आदी होते हैं, मुश्तज़नी की वजह से जो अपने नफ्स का जो बेड़ा गर्क कर लेते हैं, नफ्स के पट्ठों को मुर्दा कर देते हैं, यानी शहवत के काबिल नहीं रहता और जो है अपनी असल जोबन नस्ल शियारी की में नहीं आता, तो इस बीमारी में इंशाल्लाह मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो इंतहाई मुफीद है, कारआमद है। आप उसको बना के इस्तेमाल करके देखें, आपको रिज़ल्ट बहुत बेशुमार मिलेगा। तो आपने करना क्या है, आपने लेना है 5 तोले जैतून का तेल और 3 तोले देसी लहसुन की तुरियाँ। ये आपने जैतून के तेल में इसको जला लेनी है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे आग मध्यम और ज़्यादा तेज़ आग जलाएंगे तो जैतून के तेल को आग लग जाती है। बिल्कुल दीवे की लाट जैसी आग नीचे जला के इसको जब जल जाएगी तो इसको भून के आप रख लें। सुबह शाम को अगले वाला हिस्सा छोड़ के नफ्स के ऊपर अच्छी तरह इसकी मालिश करें। करने के बाद उसके ऊपर गर्म पट्टी बांध दें, ठंडे पानी से बचाएं और मुश्तज़नी से परहेज़ करें। तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें। तो दूसरी बात यह है कि बीवी के पास नहीं जाना, हम बिस्तरी नहीं करनी, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।